हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न विद शैलेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 5th के बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे कि बोर्ड में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं। 5th क्लास के बच्चों ने बहुत डिमांड की, तभी ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो 5th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है, और वो भी सिर्फ मैथ सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे 1 to 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन इन चैप्टर से बनते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें नंबर्स की बात करेंगे कि नंबर के साथ हम कैसे डील करते हैं, नंबर के कैसे क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए बनते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो है कि जो लैंग्वेज में हमारे पास में क्वेश्चंस दे रखे होंगे उनको नंबर में लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए नोट करता हूँ, आप ही की बुक है मेरे पास में, आप ही की बुक का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं क्वेश्चन थर्ड कर रहा हूं जो 7900 और साथ में लिखा हुआ है 86 एंड 86 ये लिखा हुआ है। अब इसको नंबर में लिखना है। नंबर्स में कैसे लिखेंगे, आपको उससे पहले ये आना चाहिए कि जब हम नंबर लिखते हैं तो सबसे पहले वंस आता है, उसके बाद में टेंस आता है, उसके बाद में 100 के बाद में 1000 और उसके बाद में 10,000 आता है स्टूडेंट। और आगे ये कंटिन्यू चलता है, लाख, 10 लाख, आगे कंटिन्यू रहता है। अब हम इसमें इन नंबर को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में 7000 है, तो 1000 पे कितना आएगा स्टूडेंट, 7 आएगा। 1000 पे हमारे पास में आ जाएगा 7, और 100 पे कितना आएगा, 100 से जस्ट पहले जो लिखा हुआ वही 100 पे आएगा। 100 पे लिखा हुआ है 9, तो 100 पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका 9 आ जाएगा। एंड 86, तो 86 को हम लास्ट के दो नंबर में लिख देंगे, यहाँ पे 86 हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसको आपने नंबर में लिख दिया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसको ऐसे भी बोल सकता है कि इसको हम लिख रहे हैं is 7986, और आपको बोल देगा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, तब आपको इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना है कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी हमने सॉल्व किया, ये सेम है, तो हाँ सेम है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यस, अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो हमारे पास में लिखा वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 40,000, यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000 और ये 10,000। तो ये 10,000 पे आ गया, तो ये 40,000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 40,000, और साथ में क्या है स्टूडेंट, 9 है, तो 9 को भी लिख देंगे। 40,000 क्या हो गया मेरा, 9 हो गया। यहाँ पे 100 पे कुछ भी नहीं है, टेंस पे कुछ भी नहीं है, सीधा 9 है, तो 9 को लिखेंगे। अब ये आपसे ऐसे लिख के 40,009, 40,009 लिख के आपसे पूछेगा कि इसको ऐसे लिखेंगे तो ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ऐसे भी पूछ सकता है और सीधा भी पूछ सकता है, तो आप इसको ट्रू या फॉल्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा है वही मैंने लैंग्वेज में लिखा है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर एक और आता है हमारे पास में एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सपेंड करके लिखेंगे नंबर को। कैसे, एक्सपेंडेड फॉर्म देख रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है, मेरे पास में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट जो लिखा हुआ है 12,372, 12,372। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता है कि ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000 हो गया। अब इसको लिखेंगे तो हम आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा 1, और 1 के पीछे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4। 1 के पीछे नंबर कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। 1 2 3 4, तो उतने ही हम जीरो इसके पीछे लगा देंगे। 1 के पीछे मैंने कितने जीरो लगा दिए, जितने नंबर थे उतने जीरो लगा दिए। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 को लिखा और उसके पीछे उतने ही जीरो लगा दिए हैं जितने नंबर। फिर प्लस करेंगे और 2 के पीछे उतने ही जीरो लगा देंगे जितने यहाँ पे 2 के पीछे नंबर, 1 2 3 नंबर है, तो 3 जीरो 2 के पीछे लग जाएंगे। और प्लस 3 के पीछे उतने जीरो लगा देंगे जितने नंबर है। 2 नंबर है तो उतने जीरो लगा देंगे। और 7 के पीछे 1 नंबर है और 2 के पीछे कोई नहीं। ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। आपको भी इसको बोलेगा कि 12,372 इज
ए लिख के इसको बोल देगा एक्सपेंडेड फॉर्म और आपसे पूछेगा ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये सेम ऐसे ही लिखा हो तो हम ट्रू बोल देंगे, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे क्या बोल देंगे, फॉल्स बोल देंगे। यहाँ पे एक जीरो कम कर सकता है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकता है, तो ऐसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी मैंने आपको समझा दी। और ये भी समझ लो कि इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम कैसे वापस इस ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो लिखा हुआ नंबर वो क्या है, 2 है। पीछे से लिखना स्टार्ट करना इसको तो हो जाएगा। पीछे से लिखेंगे, यहाँ पे पीछे नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पे 0 है और 0 की जगह 7 और 0 लिखा हुआ है, तो 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो आगे नंबर क्या आएगा मेरा 7। 0 की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया और आगे नंबर बच गया हमारा 7। यहाँ पे 1 2 0 है और यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर हमारे पास में है, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 3 लिखेंगे। यहाँ पे अब 3 नंबर हो गए और आगे 0 भी कितने हैं स्टूडेंट, 3 है, तो यहाँ पे सीधा 2 लिखेंगे। इन नंबर की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो और या फिर इन 0 की जगह ये नंबर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 0 है और यहाँ पे हमारे पास नंबर भी कितने स्टूडेंट, 4 है, और आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में वापस लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसका न्यूमेरल फॉर्म में हमने वापस देख लिया कि न्यूमेरल फॉर्म में भी आ गया। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम सिंबल्स का यूज करेंगे। यस, अब हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं जिसमें ये सिंबल लगाएंगे। इन नंबर के बीच में ब्लैंक दे रखा होगा और आपको इन सिंबल का यूज करना है। 3 या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। अब मैं इस नंबर में कैसे इन सिंबल्स का यूज करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ हम इसको ओपन करके लिख देंगे, और अगर दोनों नंबर इक्वल हुए तो इक्वल का साइन लगा देंगे। एक बार देखते हैं 7, यहाँ पे भी 7 है, कोई भी नंबर ना तो बड़ा है ना छोटा, इक्वल चल रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों नंबर इक्वल है, ना बड़ा ना छोटा। यहाँ पे 4 है पर यहाँ पे क्या है, 5 है। तो जिस तरफ ये 5 बड़ा होगा, मतलब जिस तरफ नंबर बड़ा होगा उस तरफ इसका मुंह कर देंगे, इसको खोल के लिख देंगे। ये हो गया हमारा सिंबल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ दोनों जगह पे 4 है, तो ये दोनों नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे 8 है बट यहाँ पे 7 है, आगे कंपैरिजन करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 8 बड़ा हो गया, 7 छोटा हो गया, तो बड़े वाले की तरफ आपको इसको सिंबल को यूज करना है। ये सिंबल्स का यूज होगा। ये ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल है स्टूडेंट, और ये इक्वल वाला सिंबल है। आपको पता ही, आपने सीख रखा है। अब हम ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सके, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। यस, अब हम देख रहे हैं सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सब्ट्रैक्शन से। सब्ट्रैक्ट करना है, इनको कैसे करेंगे, ये सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और सिंपल वाले क्वेश्चन तो आप खुद कर देंगे। एक्सरसाइज सेकंड में प्लस और माइनस से स्टार्ट होता है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही चैप्टर है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप कर लेंगे, सिंपल दे रखी होगी। अब ये सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एक नंबर लिखा हुआ है, बीच में फ्रॉम लिखा हुआ है, फिर एक नंबर लिखा हुआ है। तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, या फिर हम लिखेंगे नंबर को तो एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा हो उसको पहले लिखो आप, फ्रॉम के बाद में जो नंबर लिखा हो उसको पहले लिखो, और फ्रॉम से जो पहले लिखा हुआ है उसको नीचे लिख दो, और इस नंबर को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। बहुत ही सिंपल है। अब माइनस तो आता है आपको, 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 4 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, 3 में से यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो 3 एज इट इज। ये आपका आंसर हो गया। बस यही याद रखना है कि फ्रॉम के बाद में जो लिखा हुआ है आप उसको ऊपर लिखेंगे, और फ्रॉम से जो पहले लिखा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपके सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे सिंपल तरीके से। अब आगे देखते हैं, फोर्थ है आपकी की बुक का, इसमें आपसे पूछा गया फाइंड द एडिशन। एडिशन मतलब आपको समझ में आता है कि प्लस करना है, ठीक है। सम का मतलब भी होता है प्लस करना है, टोटल वर्ड आए तो भी आपको प्लस करना है। ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का एक लार्जेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। आपको मैंने सिखा रखा है कि लार्जेस्ट नंबर लिखना है आपको, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, कितने डिजिट का लिखना है, 4 डिजिट का आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। और एक इसके साथ में लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए हमारा जिसके अंदर 3 डिजिट होगी। ओनली कितनी डिजिट होगी स्टूडेंट, 3 डिजिट हमें यूज करनी है, वो भी लार्जेस्ट डिजिट यूज करनी है, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी 4 नंबर वाली एक वैल्यू होगी, मतलब 4 नंबर का एक 4 नंबर्स वाला 4 डिजिट वाला एक नंबर होगा। यहाँ पे एक 3 डिजिट वाला हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। आपको पता है कि
1 to 9 में जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है हमारा 9 है। 1 to 9 में जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है 9 है। तो यहाँ पे भी हमारा लार्जेस्ट नंबर 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा। तो 4 टाइम तक हम 9 लिख देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, वो भी 4 डिजिट वाला। ठीक है स्टूडेंट। अब 3 डिजिट वाला लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे तो सेम चीज है, 1 to 9 में सबसे बड़ा नंबर क्या है 9 है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी 9 लिखूंगा, यहाँ पे भी 9 लिखूंगा और यहाँ पे भी 9 लिखूंगा। 999 हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। और क्वेश्चन ने बोला है इनका एडिशन करो, तो आपको एडिशन करना है। 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 कैरी 18 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 1 कैरी लिख देता हूँ, ठीक है। 19 और 1 कैरी वापस लगा देंगे, 1 और वापस क्या हो जाएगा 19, 1 कैरी लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10,998। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आपको निकालने आने चाहिए। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए 4 बोला है तो 4 मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर लिया, यहाँ पे 3 बोला है तो 3 ब्लैंक कर लिया, फिर इसको ऐड कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। आगे सेकंड एक्सरसाइज का है, वो आपके लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मतलब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख जाएगा। आप बुक लेके बैठे और पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो उसमें आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, बुक में भी आप देख सकते हैं चाहे तो। मैं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अंशु बॉट अ साइकिल फॉर 2,919, रुचि ब्रॉट अ साइकिल फॉर 2,650। फाइंड द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ बोथ साइकिल। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे दो नेम दे रखे हैं कि अंशु क्या लेके आता है, एक साइकिल लेके आता है। अंशु नाम का एक लड़का है, वो साइकिल लेके आता है। कितने पे लेके आता है उसकी प्राइस लिख देते हैं। अंशु हमारा साइकिल लेके आ रहा है, कितने पे लेके आ रहा है 2,999, मतलब 2,999 की। और उसके साथ में एक रुचि है, वो भी क्या लेके आ रही है, साइकिल लेके आ रही है। ठीक है, उसकी भी वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे रखी है। कितनी दे रखी है रुचि की साइकिल की वैल्यू हमारे पास में 2,650। ये आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। डिफरेंस वर्ड से आप समझेंगे कि माइनस। अगर डिफरेंस वर्ड कहीं दे रखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डिफरेंस निकालना है अपने को, तो हम क्या समझेंगे इससे। डिफरेंस मतलब कि हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, डिफरेंस मीन्स पूछ रहा है कि हमें क्वेश्चन को माइनस करना है। रिमेनिंग पूछे जब भी माइनस करना है, लेफ्ट पूछे जब भी माइनस करना है। यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि उन्होंने दोनों ने साइकिल ली है, तो उनकी साइकिल की जो प्राइस है, मतलब जो पैसे लगे हैं, उसमें दोनों में डिफरेंस कितना आया, मतलब अंतर कितना आया, तो माइनस करना है। यहाँ पे माइनस कर दूंगा। 9 में से 0 गया तो 9 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, 9 में से हमारा 6 गया तो हो जाएगा 3। तो डिफरेंस हो जाएगा 349 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा हमारा अंशु और रुचि की साइकिल की खरीद में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर से कुछ यस अब हम सीधा आ गए हैं एक्सरसाइज थर्ड में, और 3.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आपसे पूछ रहा है मल्टीप्लाई करना। आपको नंबर दे रखा है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 7,722,222 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई के रूल मैंने आपको बता रखे हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। पहले 2 की टेबल बोलेंगे 7 टाइम तो हमारा आ जाएगा 14, और 1 कैरी हम ऊपर भेज देंगे। 2 की टेबल फिर से बोलते हैं 7 टाइम तो 14 आएगा, और कैरी 1 ऐड करना है इसमें तो 15 हो जाएगा, और ऊपर 1 कैरी में चला गया। फिर से 2 की टेबल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 1 कितना हो जाएगा 15। लास्ट नंबर है इसीलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ इस 2 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया। अब अगले 2 पे मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब इस 2 से भी मैं इस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 7 से हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और इन कैरीज को हम कट कर देंगे क्योंकि नया कैरी आ रहा है अब हमारे पास में। फिर से 2 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे तो 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, और 1 कैरी कहाँ चला जाएगा इस 7 के ऊपर। 2 की टेबल 7 टाइम फिर से हमारा कितना आएगा 14, और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 15। हमने अभी तक 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, अभी तक 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1 और 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे। अब कौन बचा ये वाला नंबर, इस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से 2 की टेबल 7 टाइम तो 14, 1 कैरी, इन कैरीज को कट कर लो। मतलब यहाँ पे सेम नंबर है इसीलिए सेम नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से अलग नंबर होगा तो यहाँ पे कैरी भी अलग अलग आएगा, इसीलिए आप इसको कट करते रहो ताकि आपको याद रहे। फिर से 2 की टेबल आप 7 टाइम बोलो तो 14 प्लस 1 15, 1 कैरी गया फिर से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा।
और अब इनको ऐड कर दो। अगर नंबर के नीचे नंबर नहीं होगा आपका तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 4 में इस क्रॉस को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 5 10, 10 और 4 14 और 1 कैरी, यहाँ पे भी कैरी जाता है, इस कैरी को ऊपर भेजना, छोटा लिखना है। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 7 हो गया हमारा, 2 और 7 कितना हो गया, 2 और 5 हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया आपके पास में 12, 1 कैरी और यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। और ये 1 एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस मल्टीप्लाई का। अभी हम एक ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी सभी मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होंगे। अब क्वेश्चन लैंग्वेज में होगा, आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई करने का नंबर तरीका मैंने सिखा दिया है कि ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं और उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखाया है, ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज काम करे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, पैकेट ऑफ टॉफीज कंटेन्स 225 टॉफीज, हाउ मच टॉफीज आर कंटेन्ड इन सच ए 45 पैकेट्स। मतलब एक टॉफी के अंदर, एक टॉफी के पैकेट में कितना आता है, अब पैकेट, एक पैकेट में हमारे पास टॉफीज आती है, वो लिखी हुई आपके पास में, अ पैकेट ऑफ टॉफीज, उसके अंदर टॉफीज कितनी होगी, हमारे पास में टॉफीज होगी, वो कितनी लिखी हुई है 225 टॉफीज एक पैकेट के अंदर है। अगर मैं ऐसे ही 45 पैकेट्स लेके आता हूं तो हमारी टोटल टॉफीज कितनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 पैकेट की वैल्यू दे रखी है और आपसे 45 पैकेट्स की वैल्यू पूछी है। जब एक पैकेट की वैल्यू दे रखी होती है और आपसे ज्यादा पैकेट्स की वैल्यू पूछी जाती है, जब आपको वहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। 5 की टेबल बोलेंगे 5 टाइम तो 25, 2 कैरी, 5 की टेबल आप बोलोगे 2 टाइम तो 10, 10 और 2 हो जाएगा हमारा 12 और 1 कैरी। 5 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 10 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 11। और जब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया और सेकंड नंबर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। ठीक है स्टूडेंट, 4 की टेबल 5 टाइम बोलो तो कितना आएगा, 4 5 20, तो 2 0 और हमारा 2 वापस कैरी चला जाएगा। इन कैरीज को कट कर लो। 4 की टेबल बोलो 2 टाइम तो 4 2 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 और 1 कैरी। 4 की टेबल बोलेंगे हम कितने टाइम, 2 टाइम तो 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब इनको ऐड करके लिख दो 5, 2, 1 और 10, ये हो गया। ये सिर्फ हमारे 5th क्लास के बच्चों की डिमांड पे ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, वरना हम 5th क्लास की वीडियो नहीं डालने वाले थे। बच्चों ने बहुत फोर्स करा, जब ये इनके लिए वीडियो आ रहा है तो 5th क्लास के बच्चे इसे जरूर देख लें। 2 हम सिर्फ डिवाइड सीखेंगे, आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं ले रहा, आपको सिर्फ डिवाइड सिखाना है। तो डिवाइड के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज। 20 कॉपीज का जो कॉस्ट है हमारे पास में वो कितना है, 260 रुपीज है। 20 कॉपीज लेके आएंगे तो हमें इतने पैसे उनको देने पड़ेंगे शॉपकीपर को, दुकान वाले को। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, हमसे क्या पूछ रहा है 1 कॉपी। जब भी हमसे 1 कॉपी या फिर 1 आर्टिकल की वैल्यू या किसी भी ऑब्जेक्ट की 1 वैल्यू पूछी जाए कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 वर्ड आए या फिर हमसे पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह, 1 आर्टिकल की वैल्यू पूछी जा सकती है, कुछ भी यहाँ पे आएगा और 1 से रिलेटेड होगा कि एक की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, तब आपको डिवाइड करना। तो हमारे पास में 260 जो पैसे लग रहे हैं वो कितनी कॉपीज के लग रहे हैं, 20 कॉपीज के लग रहे हैं। इसको डिवाइड देंगे, 20 की टेबल में 26 नहीं आता है, 20 की टेबल में हमारा 20 आता है और वो आता है 1 टाइम। जितनी टाइम में आता है उसको यहाँ लिखेंगे और क्या आता है 20 आता है तो उसको अपॉन में लिखेंगे, मतलब इसके नीचे लिखेंगे, अपॉन में नहीं बोलेंगे, इसके नीचे लिखेंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6 में से 0 गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 में से 2 गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब 20 की टेबल में 6 तो आता नहीं है, पर हमारे पास में एक 0 और बचा हुआ है तो हम इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 60। 20 की टेबल में 60 आता है क्या, अगर 60 नहीं आता तो छोटा नंबर देखना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे 60, तो 60 आता है और कितनी टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13। एक कॉपी की वैल्यू, मतलब एक कॉपी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपके पास में, 13 रुपये हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इज 13 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। और ऐसे ही आपको डिवाइड करने हैं, ये डिवाइड सिखा दिया। सूत्र, निखिलम सूत्र से रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे देख रहे हैं। निखिलम सूत्र क्या होता है उसकी बात करें, ये स्पेशली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। 5th क्लास का हमारा टॉपिक है ये। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 4 के अंदर आता है, जिसे हम वैदिक मैथ्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि 11 को आप मल्टीप्लाई करें 14 से।
11 को मल्टीप्लाई करें 14 से, किससे, निखिलम सूत्र के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेस लेते हैं स्टूडेंट। जो बेस लेंगे वो जीरोस की फॉर्म में होगा, मतलब 10th की फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे हमारे पास में ये किसके पास में होंगे, 10 के ज्यादा पास में होंगे, तो बेस कितना हो गया हमारे पास में, यहाँ पे 10 हो गया। इससे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 11। 11 10 से कितना ज्यादा है स्टूडेंट, तो +1, मतलब अगर 10 में +1 कर दे तो 11 आ जाएगा। फिर हम नंबर देख रहे हैं 14। 14 क्या होगा हमारा, 10 के अंदर अगर हम 4 ऐड कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये निखिलम सूत्र का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो आप ऐसे, जो इस तरफ के नंबर होंगे जो प्लस में हमने लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 4, इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस है दोनों तरफ तो आपको यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस में या तो इसको इसमें ऐड करेंगे, 11 + 4 हमारा हो जाएगा 15, या फिर क्रॉस में आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, 14 + 1, तो भी हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 11 में 4 ऐड करेंगे तो भी 15, 14 में +1 करेंगे तो भी 15। चाहे तो आप इसका यूज करें, चाहे तो आप इसका यूज करें। मैं 11 + 4 लिख रहा हूँ, 11 + 4 लिख रहा हूँ। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4 ही आता है, और 11 और हमारा 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस स्लैश के साइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो नंबर लिखे हैं उनको एग्जैक्ट लिख देंगे। 154 हमारा आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करने से, ये निखिलम सूत्र के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, और आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास में यही आएगा। बट क्वेश्चन जब बोले कि निखिलम सूत्र से सॉल्व करना है तो यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी फॉर्मूले पे बेस, आप इसको पीछे करके वापस देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, यस, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 को 8 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 12 को 8 से। फिर से हम बेस लेंगे कि किसके पास में है, तो नंबर हमारा हो गया 10। बेस क्या हो गया, बेस लिखना जरूरी है आपको, आप किसको बेस लेके कर रहे हैं, तो 10 हो गया। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। 12 10 से कितना ज्यादा है, तो +2 ज्यादा है, ठीक है। 8 हमारा 10 से कितना कम हो, ज्यादा तो होगा ही नहीं, 8 हमारा 10 से कम है। जब कम होगा तो आपको माइनस लिखना है, और जब ज्यादा है तो आपको प्लस लिखना है। ये ही डेविएशन होता है। डेविएशन अगर आपको आता है तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 12 कितना ज्यादा है 10 से, तो 2, और ये 8 कितना कम है, जितना कम होगा उसे हम माइनस में लिखेंगे, और ज्यादा है तो हम उसे प्लस में लिखेंगे। अब फिर से वही चीज, यहाँ पे स्लैश का साइन लगा दो, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। बट इस बार हम साइन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आ गया, प्लस होता तो नहीं करते। +2 × -2, ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें 12 में से 2 माइनस कर लो, या फिर आप चाहो तो 8 में +2 ऐड कर लो। माइनस वाला नहीं करना है तो 8 + 2 लिख दो आप। 8 + 2 भी 10 होगा, 12 में से आप 2 माइनस करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 10 ही आएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी यूज कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 10 हो गया। अब 2 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब भी हमारा माइनस आएगा तो माइनस अपने आप को दिखाएगा। माइनस क्या है, नेगेटिव साइन है जो हमेशा कभी साथ नहीं छोड़ता, माइनस आता ही आता है। जब एक माइनस आ गया और एक प्लस आ गया तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना ही है। वैसे होता है, ऐसा है कि अगर हम प्लस और माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। एक माइनस का और एक प्लस का है, जब मल्टीप्लाई होकर हमें माइनस ही देगा। तो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, तो मल्टीप्लाई होकर एक प्लस और एक माइनस हमें क्या देगा, माइनस ही देगा। और दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते तो प्लस बन जाते, और प्लस प्लस तो आपको पता ही है कि ये प्लस होता है। ये उसके अकॉर्डिंग है, जो मैं एक्चुअल मैथ्स के अकॉर्डिंग होता है। बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब माइनस आ गया तो माइनस साथ में ही रहेगा, माइनस कहीं नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे हमें आंसर में माइनस नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तो हम इसको लिखेंगे 9 + 1 और स्लैश का साइन, और यहाँ पे -4, यहाँ पे स्लैश का साइन लिखा। अब इसको इधर क्यों लिखा, क्योंकि इसको माइनस को हटाना है। अब मैं 1 को इसकी स्लैश के इस तरफ भेजूंगा, 1 को स्लैश के इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, 9 यही रह जाएगा स्लैश। ये हमने 10 को ब्रेक किया 9 + 1 में, तो 1 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 4। जैसे ही ये 1 स्लैश के उस तरफ जाएगा तो 10 बन जाएगा। जैसे ही ये 1 स्लैश के उस तरफ जाता है तो ये क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। और 9 एज इट इज, 10 में से 4 गया तो रह जाएगा 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 96।
यहाँ से आप वापस देख सकते हैं कि जैसे ही मैं 1 को इस तरफ भेजता हूं तो ये 10 बन जाएगा। जैसे ही आप 1 को स्लैश के इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 10 में से ये जो लिखा हुआ नंबर है इसको माइनस करेंगे तो 96 आपका आंसर हो जाएगा। ये थे हार्डेस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जब दोनों ही माइनस होते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ रहने दो, फिर से हम बेस लेंगे कि हम बेस ले रहे हैं 10। कितना ले रहे हैं, बेस 10 ले रहे हैं। 8 से कंपेयर करेंगे तो 8 से ये कितना कम है, मतलब 8 हमारा 10 से कितना कम है, तो -2, मतलब 2 हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं 9 की, तो 9 कितना कम है हमारा, -1, मतलब 1 कम है 10 से। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, चाहे तो 9 में से -2 कर लीजिए या फिर 8 में से -1 कर लीजिए। यहाँ पे स्लैश का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई विद साइन, इनके साइन के साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में से 1 गया तो कितना रह जाएगा, माइनस कर दिया मैंने, 8 - 1, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ये दोनों माइनस माइनस होते हैं और दोनों ही माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। तो आपका जो आंसर है, स्लैश को हटा के लिखना है तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा निखिलम सूत्र कंप्लीट मैंने आपको करा दिया। जो भी इसके टाइप थे, ये निखिलम सूत्र अच्छे से करके जाना, ना सिर्फ आप प्री बोर्ड के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, 5th चैप्टर से क्वेश्चन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5th के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आपको इन सर्कल करना होता है। इन सर्कल मीन्स क्या हो गया कि जो उस टेबल में आ रहा है, जैसे मैंने 5 की टेबल लिखी है, क्वेश्चन सेकंड है ये स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल लिखनी है और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने 5 के लिए यहाँ पे नंबर लिख दिए 10, 14, 15। क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर सेम नहीं रखने आपको, मतलब नंबर सेम नहीं लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, छोटा बड़ा नंबर बाद में लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं। अब इन सर्कल करना है जो 5 का फैक्टर है या 5 की टेबल में आता है। क्वेश्चन ने बोला इन सर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर का जो मल्टीपल है उस पर हमें सर्कल करना है। जैसे 5 का मल्टीपल, मतलब 5 की टेबल में आने वाले नंबर पे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। 5 का मल्टीपल हो गया हो, 5 की टेबल में हमारा क्या आता है, 10 आता है, तो इसको आप जस्ट सर्कल कर दो, ये आपका आंसर हो गया। 5 की टेबल में 14 आता है क्या, नहीं आता है। 5 की टेबल में 15 आता है तो सर्कल कर दो। 5 की टेबल में क्या 17 आता है, नहीं आता है, छोड़ दो। क्या 5 की टेबल में 20 आता है, यस सर आता है, तो इसको सर्कल कर दो। क्या 5 की टेबल में 5 आता है, हाँ आता है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। ये इन सर्कल करने वाले क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे। अब हम बात करें जिन क्वेश्चन में आपको फैक्टर करने के लिए बोला जाता है, उनको आप कैसे लिखेंगे। फैक्टर करने वाले क्वेश्चन से पहले हम मल्टीपल्स फाइंड करने वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कि आपको मल्टीपल फाइंड करना है। यस, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों की रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5th, क्वेश्चन नंबर 5th करें, जिसमें लिखा हुआ है राइट द मल्टीपल ऑफ 4 greater than 25। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 greater than 25। 25 से जो बड़े हैं वो 4 के मल्टीपल हमें लिखने हैं। 3-4 लिख दो, बहुत मैक्सिमाइज है, इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। क्वेश्चन नंबर 5th कर रहा हूं, जिसमें आपसे पूछा गया है मल्टीपल लिखने हमें किसके, मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ क्या लिख रहे हैं हमारे पास, 4, किससे, ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 25। ग्रेटर देन 25। अब इसको आप समझो कि आपको क्या पूछ रहा है। आपको मल्टीपल लिखने हैं 4 के। क्वेश्चन आपको दिख ही गया होगा स्क्रीन पे, और नहीं दिखा है तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। अब आपको पूछ रहा है मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। 25 से जो बड़े हैं और 4 की टेबल में आते हैं उनको लिखना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मल्टीपल्स ऑफ 4 का मल्टीपल कौन होगा, जो 4 की टेबल में आएगा और किससे बड़ा होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये बोलेगा कि ग्रेटर देन 25, तो आपको ये देखना है कि 25 से बड़ा मांग रहा है, ना कि आप 4 की टेबल लिख दो स्टार्टिंग से 4, 8, 12, ऐसे नहीं। 25 से बड़े होंगे वही लिखना है। तो 4 की टेबल हमारी स्टार्ट तो होती है 4 से, पर हम नहीं लिखेंगे। 25 से जो बड़ा नंबर जो 4 की टेबल में आ रहा है तो 24 आता है, बट ये 25 से छोटा है तो ये नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद वाले लिखेंगे 28 हो गया। 28 के बाद में 4 की टेबल में 32 आता है 8 टाइम में, और फिर 36 आता है 9 टाइम में, और 40 आता है हमारा 10 टाइम में। तो ये हो गए नंबर जो 4 के मल्टीपल भी हैं और ग्रेटर देन 25 भी, मतलब 4 की टेबल में भी आते हैं और 25 से बड़े भी होने चाहिए स्टूडेंट।
किससे बड़े होने चाहिए, 25 से बड़े हैं सारे नंबर, आप खुद चेक कीजिए क्या 28 25 से बड़ा, यस है, और ये सभी नंबर 25 से बड़े हैं। तो ये मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल हो गए और 25 से हमारे ये क्या हो गए, बड़े हो गए। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे आप नंबर चेंज कर दो, 5 के लिए पूछ सकता है और 5 के लिए 25 से क्यों 24 से बड़ा पूछ सकता है, तो आपके लिए क्वेश्चन चेंज कर देगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर चेंज कर देगा, यहाँ पे भी नंबर चेंज कर देगा। तो आप उन क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे जो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका। यस अब एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे आएंगे। 5.2 पे आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर के आपको क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने। फैक्टर मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ये नंबर किस किस टेबल में आता है। जैसे 7 किसकी किसकी टेबल में आएगा, वही आपके फैक्टर्स हो गए। जैसे 7 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा, क्या 2 की टेबल में 7 आता है, एक बार 2 की टेबल बोल के देखो सब, क्या 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 2 की टेबल में 7 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिख सकते। फिर 3 की टेबल बोल के देखो, क्या 7 आ रहा है, टेबल बोल के देखना अपने मन में, वीडियो को ही रोक लो और एक बार टेबल बोल के देखो, क्या 3 की टेबल में 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, फिर सीधा 7 खुद की टेबल में आएगा, तो सीधा हमें वही टेबल लिखना है, ये फैक्टर हो गया। फिर से हम देख रहे हैं जो हमारा 9 है वो 1 की टेबल में आता है स्टूडेंट, 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। 1 के लिए हम सबके लिए फैक्टर लिख सकते हैं कि सब नंबर के लिए फैक्टर में 1 तो कॉमन होगा। फिर अब 9 की बात कर रहे हैं फैक्टर्स में, तो 9 2 की टेबल में तो नहीं आता है, 2 4 8 होता है और 2 5 10 होता है, 9 तो आ ही नहीं रहा है। अब 3 की टेबल बोल के देखो, 3 3 हमारा क्या होता है, 9 होता है, मतलब ये 9 3 की टेबल में आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है इसके फैक्टर में। फिर 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा और 8 की टेबल में भी हमारा 9 नहीं आता है, फिर ये खुद की टेबल में आएगा। ये फैक्टर करने के तरीके हो गए। सर ये तो छोटे नंबर है, एक बड़ा नंबर हम ले रहे हैं 25। अब 25 को देखो, आप 25 की फैक्टर करेंगे तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में नहीं आता है। आप टेबल बोल के देख लो या 2 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं तो भी नहीं आ रहा। 3 की टेबल में भी 25 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी 25 नहीं आता। टेबल बोल के देख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर 4 की टेबल में 25 आता है तो यहाँ पे 4 आएगा। 5 की टेबल में बोल के देखो आप, 25 आता है, 5 5 कितना होता है स्टूडेंट, 25 होता है, इसीलिए यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर ये सीधा 25 की टेबल में आएगा। तो ये फैक्टर्स है स्टूडेंट, ये फैक्टर है जो ये नंबर दे रखा है किस किस की टेबल में आता है वह लिखना है आपको और कुछ नहीं करना। ये 25 किसकी टेबल में आता है ये लिख के छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम 5th देख रहे हैं, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5th आपको हमारी इस स्क्रीन के सामने दिख गया होगा, यहाँ पे लग गया होगा। फाइंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ, लार्जेस्ट फैक्टर बताना है। तो सबसे पहले हमें बताना है क्या है, तो लिख लो कि लार्जेस्ट फैक्टर बताना है। मैंने लिख दिया लार्जेस्ट फैक्टर। अब लार्जेस्ट फैक्टर किसका, तो हमारे पास में एक तो लिखा हुआ है 12, एक लिखा हुआ है 18 और एक लिखा हुआ है 24। अब इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स मतलब आपको अभी बताया है कि 12 जिसकी टेबल में आता है वो लिखो, 18 और 24 जिस जिसकी टेबल में आता है वो लिख दो। अब सबसे पहले 12 की बात कर रहे हैं, तो 12 हमारा 2 की टेबल में आएगा, फिर 12 3 की टेबल में भी आएगा, 1 तो सब में कॉमन है तो 1 नहीं लिख रहा हूं मैं। 3 की टेबल में भी आएगा, बोल के देख लो, और 4 की टेबल में भी 4 4 12 होता है, 5 की टेबल में नहीं होगा, 6 की टेबल में 6 2 12 होगा। अब यहां तक हो गया। अब सीधा ये 12 की टेबल में आएगा जो हमारा फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट, सारे फैक्टर लिख रहे हैं, लार्जेस्ट फैक्टर के बारे में पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन पे नहीं गए, पहले इनके फैक्टर्स करने की कोशिश करें। फिर हम किसका फैक्टर कर रहे हैं, 18 का, जो 2 की टेबल में 18 आता है, 2 9 18, 3 की टेबल में आता है, 3 6 18, 18 आता है 3 की टेबल में, 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 की टेबल में भी 18 नहीं आता है, 6 की टेबल में 18 आता है, 6 3 18, 9 की टेबल में आता है, 9 2 18, और फिर सीधा 18 खुद की टेबल में आएगा। ये इसके फैक्टर हो गए, मतलब 18 इनकी टेबल में आता है। फिर 24 के लिए 2 की टेबल में 24 आता है, टेबल बोलेंगे तो 12 टाइम में आएगा। फिर 3 की टेबल में भी आता है, 3 8 24। फिर हमारा 4 की टेबल में भी आता है,
4 7 जा 24, फिर उसके बाद में ये 6 की टेबल में भी आता है स्टूडेंट, 6 4 जा हमारा हो जाएगा 24, फिर उसके बाद में ये 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की में भी नहीं आएगा, सीधा आएगा 12 की टेबल में, 12 2 जा 24 और खुद 24 की टेबल में आएगा। अब हमें इसका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है जो सब में आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। 2 तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर बड़ा नंबर ये नहीं है। इससे बड़ा हमारे पास में 3 है, पर इससे और बड़ा क्या हमारे पास में 6। क्या 6 से बड़ा कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में आ रहा है? आ तो रहे हैं, पर ये 2 है जो 6 से छोटा है। 3 भी आ रहा है, पर ये 6 से क्या हो गया हमारा, छोटा हो गया। जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो तीनों नंबर में आ रहा है और कॉमन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, CF से लिख सकते हैं आप, कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 6। इन नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो गया। पहले फैक्टर लिखो और जो कॉमन है वो लिख दो यहाँ पे। अगर ये हमसे पूछता है लार्जेस्ट और ये हमसे स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट में आप क्या बोलेंगे कि सबसे छोटा फैक्टर, तो सबसे छोटा फैक्टर हमारे पास में क्या हो जाता, 2 हो जाता स्टूडेंट। ये आपका 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो हम कर रहे हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, एक कॉमन फैक्टर वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपसे पूछेगा, कुछ नंबर दे देगा और उनके बीच में कॉमन फैक्टर आपसे पूछेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 5.2 का ही सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं आप, हमसे पूछ रहा है कॉमन फैक्टर, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख गया होगा। 8 एंड 12, इनके बीच में जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। तो 8 और 12 इनके बीच में आप क्या लिख दो, इनके फैक्टर करके लिख दो। हमारा 8 2 की टेबल में आएगा कि स्टूडेंट 2 4 जा 8, ओके। फिर 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा और फिर उसके बाद में सीधा 8 खुद की टेबल में आएगा। और ये 2 की टेबल में 12 आता है, 4 आता है और उसके साथ में हमारा क्या आएगा, 12 और किसकी टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा स्टूडेंट। और उसके बाद में सीधा 12 खुद की टेबल में आएगा। अब जो इनके कॉमन फैक्टर है वही लिखने, 8 और 12 के कॉमन फैक्टर मतलब CF, कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया तो हम लिख रहे हैं 2, 4 हो गया तो हम लिख रहे हैं 4। और कोई कॉमन फैक्टर है क्या जो दोनों में सेम आना चाहिए, यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है पर यहाँ पे 6 नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे 8 है पर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। और ये आज की क्लास थी जो हमारे 5th क्लास के लिए थी, 5th क्लास की मैथ से रिलेटेड थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल पे न्यू है, पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं वीडियोस को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।